नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बजट सेशन में कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर जो बढ़त ली थी, जैसे ही 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आया और उससे पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से मात खाई कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। बिहार, हरियाणा, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग हुई। खास बात यह कि मुस्लिम विधायकों ने बीजेपी के लिए वोटिंग की। कांग्रेस संभाल नहीं पाई। अब कार्रवाई हो रही है। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हुआ। असम में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। कांग्रेस का जोर इस बात पे है कि किसी तरीके से इस बार उसका रास्ता रोक दिया जाए, लेकिन रास्ता रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, उसके लिए कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। चुनाव के ऐन मौके पर उसके 2 बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ गए। बोरा और वो असम के पूर्व अध्यक्ष रहे। उनकी नाराजगी रकीबुल हुसैन से थी, जो कि धुबरी से सांसद है और एआईयूडीएफ के प्रमुख जो है बदरुद्दीन अजमल, उनको लगभग 10 लाख वोटों से हराया था। इनका अच्छा खासा असर है। नाराज वो इन्हीं से थे। खास बात ये कि बोरा साहब जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने ही इनको टिकट दिलवाया था, लेकिन इसे ही कहते हैं राजनीति। जब आगे बढ़े तो फिर दोनों में मतभेद हो गए। रकीबुल हुसैन को जब असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने तरजीह देना शुरू किया तो बोरा की नाराजगी बढ़ने लगी और फिर उन्होंने कांग्रेस को कह दिया अलविदा। इसके बाद जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रद्योत बोरदोलाई जो सांसद हैं, इन्होंने जो है किनारा कर लिया पार्टी से और ये भी बीजेपी में चले गए। अब इनकी नाराजगी, एक एमएलए हैं लहरी घाट जो इन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है, वहां से हैं आसिफ मोहम्मद नजर, इनसे इनकी नाराजगी है क्योंकि चुनाव के दौरान इन पर हमला हुआ था। कहा यह जाता है कि जो नजर है, इन्हीं के खास आदमी ने हमला किया। जब वो जेल से छूटा तो उसको वो तरजीह देने लगे, पार्टी कार्यालय लेकर के आए और अब इन्हीं को फिर से टिकट देने की बात थी, जिसका ये विरोध कर रहे थे जितेंद्र सिंह भंवर। उन्होंने सफाई दी कि भाई हम ऐसा नहीं कर रहे थे, 2 लिस्ट में इनका नाम नहीं आया था, जो आपने सिफारिश की थी उस पर विचार किया जा रहा था, इसी बीच आपने ये फैसला कर लिया। यानी कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए और इन्हीं आसिफ मोहम्मद नजर का कनेक्शन वो जोड़ रहे हैं सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद से कि ये उनसे कनेक्टेड है। अब इमरान मसूद कहाँ असम, कहाँ सहारनपुर, इमरान मसूद कहाँ से आ गए? तो दरअसल इमरान मसूद जब से प्रियंका गांधी महासचिव बनी है और चमकी है, इन्होंने उनका जो है दामन थाम लिया है और प्रियंका गांधी के अति नजदीकियों में हो गए हैं। प्रियंका गांधी महासचिव हैं, वहां स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख हैं, उनके साथ ये भी उस कमेटी में है और जो भी बड़ी मीटिंग असम से रिलेटेड होती है उसमें इमरान मसूद भी रहते हैं। लिहाजा इनकी जो राय है वो भी मायने रखती है। तो जो बुरदोलाई हैं वो इस बात पे भड़के हुए हैं कि जो आसिफ मोहम्मद नजर और इमरान मसूद जो है वो एक ही हैं, वो इनको कनेक्ट कर दे रहा है। इसके बाद दोनों नेता यानी कि बोरा और बुरदोलाई चले जाते हैं बीजेपी में और दोनों नाराजगी किससे प्रकट करते हैं मुस्लिम नेता से, जो कि कांग्रेस के प्रभावशाली नेता है। जब बोरा गए थे तब तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि रकीबुल हुसैन जो है वही असली असम कांग्रेस चला रहे हैं, गौरव गोगोई तो सिर्फ दिखावे के लिए है, मुखौटा है। अब यहां गौर कीजिएगा, बीजेपी को फायदा हो रहा है क्योंकि मुस्लिम नेताओं का जब आप विरोध करके जा रहे हैं कांग्रेस से और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो फिर ये ध्रुवीकरण की चाल है, जिसमें कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के अब बड़े नेता हो गए हैं, वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। उनके सामने चुनौती है कि बीजेपी कैसे हैट्रिक लगाए और हिमंता बिस्वा शर्मा का वो प्रकरण, वो वाकया खासा सुर्खियों में रहता है। अभी हाल में उन्होंने दोहरा दिया था कि 2014 में तरुण गोगोई की जब सरकार थी तब किस तरीके से वह संतुष्ट हुए थे और उनके साथ 58 विधायक आ गए थे। ये पार्टी को पता था, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, सोनिया गांधी उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो गई थी। राहुल गांधी विदेश में थे, राहुल गांधी ने फोन किया कि रोको, फिर जब लौट के आए तो उन्होंने जो है हिमंता बिस्वा शर्मा
की ताजपोशी नहीं होने दी थी। लिहाजा राहुल गांधी से हिमंता बिस्व शर्मा की जो है पुरानी लगती है। और उसी दौर के ये भी वाकया है कि जब वो राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे थे, राहुल गांधी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया, तो जिस समय वो ड्राइंग रूम में उनके पहुंचे, उस समय राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और इनसे बातें भी कर रहे थे। उसी दौरान जो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, उसी बिस्किट में से बिस्किट ऑफर कर दिया हिमंता बिस्व शर्मा को, कि जो कि उनको बहुत बुरा लगा। कोई भी उनकी जगह पे होता तो बुरा लगता। वहां से जो है निजी अदावत हो जाती है और उसी राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को प्रभारी बना करके भेजा गया असम, कि अब की बार असम किसी तरीके से बीजेपी से छीनना है। और उससे पहले दो बड़े नेता स्विच ओवर करके चले जाते हैं बीजेपी के साथ और पार्टी में शुरू हो जाती है गुटबाजी। अब ये गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबेगी, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो रही है। कोई भी जंग जीतने के लिए मैसेज बहुत जरूरी होता है, मोराल का हाई होना बहुत जरूरी होता है। और इन दोनों बड़े नेताओं के जाने के बाद कांग्रेस अंदर से टूटती हुई नजर आ रही है। गौरव गोगोई के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखते हैं कि जिस मकसद से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना करके पार्टी की कमान सौंपी गई कि असम किसी तरीके से कांग्रेस की झोली में ले आकर के दो, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जब से उनकी सत्ता गई उसके बाद से बीजेपी वहां आ गई, क्या उस मकसद में कामयाब हो पाते हैं? लगता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ही आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर जंग हारते हुए से दिख रहे हैं। और प्रियंका गांधी, जिसको देख करके कार्यकर्ताओं में जोश आता है, वो खुद जो है इन दोनों प्रकरण के बाद से निराश दिख रही हैं। कह रही कि हम उनसे बातचीत कर रहे थे, इसी बीच ऐसा कैसे हो गया। तो राहुल गांधी से जो हेमंता बिस्व शर्मा सीएम की अदावत शुरू हुई, क्या वो प्रियंका गांधी तक पहुंच गया है कि यदि राहुल गांधी को कमजोर करना है तो पहले बहन को निपटाओ, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद के साथ भेजा गया है। तो कांग्रेस को कौन खा रहा है? कांग्रेस को कांग्रेस ही खा रही है और कोई कांग्रेस को नहीं हरा रहा है। अब किसको दोष देंगे? बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, हरियाणा के लिए और अब असम के लिए। पश्चिम बंगाल में तो आप किसी स्थिति में है ही नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।